जी ट्रेडर्स, तो शुरू कर रहे हैं आज हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो शायद आप तक पहले ना पहुंची हो। ठीक है, तो स्कैल्प क्या है? स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग उसे कहा जाता है जो मुख्तसर से टाइम फ्रेम में ट्रेड की जाए। अगर आसान ज़ुबान में हम कहें तो इस तरह कहेंगे कि जल्दी से प्रॉफिट बुक करना या जल्दी से लॉस बुक करके निकल जाना। ठीक है, कुछ लोग इसे स्कैल्पिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। और दूसरा आपने करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम, और तीसरा आपने यूज़ करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ से आपने कंफर्मेशन लेनी है। फिर आपने दो चार्ट्स ओपन करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल गई और 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप दो चार्ट ओपन करेंगे, एक 15 मिनट का, एक 5 मिनट का, जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो वॉच डॉट नेट। यहाँ पर आप एक ही टाइम पर दो चार्ट, तीन चार, चार चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो वॉच डॉट नेट। चल, ये हो गया। अब आपने एंट्री एरिया तलाश करना है, वो क्या है? उसके लिए आपको क्या करना होगा? वहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना होगा? आपने तलाश करना होगा लिक्विडिटी एरिया को। जहाँ से आपको ये कंफर्मेशन मिल रही है, सपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं आप। वहाँ पर कोई ट्रैप भी कह सकते हैं कि कोई ट्रैप भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आपने जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर हम आते हैं सपोर्ट लेवल पर, हम आते हैं कि वहाँ देखते हैं कि इस तरह एक कैंडल बनी है। ठीक है, इस तरह एक कैंडल बनी है, वो रेड बनी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं तेज हो रहा, इसको थोड़ा देखते हैं। चलो, ये रेड बन गई कैंडल, लेकिन इसकी जो विक है, अगर अगर विक का आपको, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर विक का आपको रेड कैंडल की ज़्यादा लंबी मिले ना, तो बेशक वो सपोर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, बेशक वो सपोर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये एक ट्रैप भी हो सकता है, आप इसे हैमर समझ लें, ये ट्रैप भी हो सकता है। अब जो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग हो, वो अगर यहाँ से यहाँ तक भी आती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अब क्लोजिंग यहाँ से हुई तो यहाँ पर आएगी। अब इसका हम करते हैं ग्रीन एरिया।
ठीक है, ग्रीन एरिया करते हैं, ये ग्रीन एरिया होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये कंफर्मेशन के लिए इतनी भी आती है 30 to 50%, ठीक है, और उसकी विक अगर यहाँ तक चली जाती है, समझ रहे हैं, तो ये कंफर्म, ये एक अच्छा सिग्नल है। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप जैसे ही ये क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। यहाँ ये इसका स्टॉप लॉस होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये लिक्विडिटी ग्रेव के हवाले से भी है और ट्रैप के हवाले से भी है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, उम्मीद है बाकायदा आपको समझ में आया होगा। अब हम तलाश करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बीटीसी में ऐसा कोई हमें नज़ारा नज़र आए, ताकि आप लोगों को जहन में ये जल्दी बात चली आए। अब आपने क्या करना है, ये सारा कुछ समझकर डेमो प्रैक्टिस करनी है। डेमो प्रैक्टिस करने के लिए बाइनांस पर मॉक ट्रेडिंग या दीगर एक्सचेंजेस पर, बहुत सारे एक्सचेंज पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप करें। डेमो ट्रेडिंग के अलावा आपने जल्दी से इस पर प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। आप अगर बिगिनर हैं, आपके लिए ये प्राइस एक्शन, जैसे ही इंडिकेटर पर जाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइस एक्शन टूल किट लाइट यूएलगो, ये आ जाएगा। तो ये आपको बहुत कुछ खुद ब खुद ड्रा करके देगा। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आप क्या देखेंगे, कंफर्मेशन आपने देखनी है। क्या देखनी है, कंफर्मेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये ड्राप हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसने सपोर्ट बना ली, हाँ, या यहाँ से ड्राप हुआ, यहाँ से सपोर्ट बना ली। ठीक है, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में से ओपन करते हैं। अब ये यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया, ये कैंडल आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये कैंडल आपको पहले नज़र आ रही होगी जो मैंने ड्रा की थी। ठीक है, उसके बाद ये कंफर्मेशन वाली ये कैंडल आ गई, उसके बाद तीसरी कंफर्मेशन वाली ये कैंडल आ गई। अब यहाँ पर किसी ने भी स्केल किया है, मिसाल के तौर पर, यानी लॉन्ग पोजीशन ली है स्कैल्पिंग के हवाले से। कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ही उसने ले ली। ठीक, और उसने टारगेट क्या रखा, ये रख दिया टारगेट, उसका हिट हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर, अच्छा ये इसका हिट हो गया, लेकिन बहुत से लोगों में तो इतनी ग्रीड होती है कि वो होल्ड रखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ रखा गया है, ये आप थोड़ा सोचिएगा, यहाँ रखा गया है स्टॉप लॉस, तो ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंट किया गया, लिक्विडिटी की गई। ठीक है, लिक्विडिटी की गई कि नहीं की गई, की गई। अब ये यहाँ से जैसे ही इसे इसने डबल बॉटम बनाया कंफर्मेशन के लिए, ये ग्रीन कैंडल आपको शो हो रही होगी। जिसने भी यहाँ से ले लिया लॉन्ग पोजीशन, ये आप देखें यहाँ से, अब उसने ले लिया, पहला टारगेट ये रखा, बस इतना सा रखा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखा तो दूसरा ये रखा। ठीक है, बस क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल रे, ये पहली रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है, पहली टीपी,
और दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है। बस सिंपल, ठीक है। अब स्टॉप लॉस इसने क्या लगाया, ये स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस में देखें 0.18% रिस्क, प्रॉफिट में देखें 0.67% प्रॉफिट के चांसेस, ठीक है। अब ये पहली टीपी है, यहाँ पर मैं इसका भी आपको बता देता हूँ, ये पहली टीपी यहाँ पर ये है, ठीक है। ये जो रिजेक्शन इसने दिखाई, यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखाई, 3 दफ़ा ये रिजेक्शन दिखाई है। क्या हुआ है, 3 दफ़ा रिजेक्शन दिखाई है। तो होना ये चाहिए था कि अगर उसके मन में ग्रीड नहीं होगी तो वो कम से कम तीसरी दफ़ा जैसे ही यहाँ रिजेक्शन हुई, हाँ, वो प्रॉफिट बुक करके निकल गया। अब फिर उसे ट्रेड मार्केट ने मौका दिया तो यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से उसने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। इसी तरह फिर ये यहाँ पर मौका मिला, यहाँ पर मौका मिला तो यहाँ से वो उठा सकता था। सेलिंग का यहाँ से मौका मिला तो यहाँ से उठा सकता था, ठीक है। तो ये स्कैल्प ट्रेड ऐसे चले। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना होगा, कभी कभी ये होता है कि हम एक ही टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा होता। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर भी BTC USDT ओपन कर लेता हूँ, BTC USDT जी आ गया। यहाँ पर भी वही पेयर हम ओपन कर देते हैं, BTC USDT, ठीक है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने कहीं से भी कोई भी कंफर्मेशन देख ली, जैसे कि यहाँ देख ली या यहाँ देख ली, ठीक है, देख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ से जैसे आपने ट्रेड ले ली, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से आपने ले ली, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक। लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पर आए, ये लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन ली, जैसे ही दोबारा इसने कंफर्म किया, ठीक है, यहाँ से ली और ट्रेंड जैसे ही रिवर्स हो गया, ठीक है। एक आप यहाँ से ले सकते हैं कंफर्मेशन के हवाले से। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे और मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन उतना आपके लिए अच्छा, यहाँ तक आ गए, ठीक। अब यहाँ से आप इसको और उठाएंगे, ये यहाँ आप फिर एंट्री लेंगे जैसे ही ये कंफर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। ये ब्रोक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपने यहाँ से एंट्री ले ली, ठीक। अब ये आपने एंट्री ले ली यहाँ। ये जो कैंडल है वो कंफर्मेशन की है कि डाउन ट्रेंड ये टूटा है, ठीक है। मज़ीद जो कंफर्मेशन, एक यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गई डबल बॉटम की सूरत में, ठीक है। और दूसरी कंफर्मेशन आपको ये हो गई कि ये जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड वो टूट गया, यहाँ पर आ गया। अब आपने यहाँ से एंट्री ले ली, यहाँ पर आपने ट्रेड क्लोज कर ली, जस्ट 15 मिनट में ट्रेड क्लोज, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही टाइम फ्रेम में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होगा, अब ये सेम ही है, यही एरिया है, सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डाउन ट्रेंड यहाँ से भी लगा देते हैं, ये कंफर्मेशन देखिए, ठीक। ये सपोर्ट एरिया और डबल बॉटम आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल बॉटम, यहाँ पर कंफर्मेशन मिली, ठीक है। अब आपने कहाँ से ट्रेड ली, अगर ये बैक वक्त आपके दोनों टाइम फ्रेम ओपन हैं
यहाँ पर आपने ट्रेड ली, ये कंफर्मेशन मिली, यहाँ पर आपने ट्रेड ली, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट रेशो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस 0.14% और प्रॉफिट 0.34%। सिंपल। तो उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। बहुत शुक्रिया।